हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। भाई कैसे हैं आप लोग? आई हो सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने सुरत होंगे। चलिए, तो आपका जो वैकेंसी अनाउंस हुआ है DFCCIL का एग्जीक्यूटिव का आपका, तो ये वैकेंसी आपकी 18 को अनाउंस हो चुकी थी, लेकिन मैं बाहर था। आपको मैंने शॉर्ट वीडियो बना के बताया था कि मैं बाहर हूँ, तो 25 के बाद मैं अवेलेबल रहता हूँ। तो आज आपका 27 है, तो आज आपकी वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या, आपका एलिजिबिलिटी क्या है, आपका सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन बैच क्या होगा, और आपका जो भी है पूरा प्रॉपर एक जो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए एक जो पूरा पैकेज होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से बहुत आराम से देखिएगा। यहाँ पे हर एक डाउट को प्रॉपरली क्लियर किया जाएगा। इसलिए मैंने क्लास आज मैंने ली नहीं, पेड बैच में क्लास थी, मैंने वो लिया ही नहीं, क्योंकि टाइम लगता है इसमें, कम से कम 2 से 3 घंटे प्रॉपर पूरा देखना, कैसे क्या करना, हर चीज आपका। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, और बात करते हैं आपका कि ये जो वैकेंसी आपने देखा ही है और बहुत लोग ने ऑलरेडी वीडियो बना दी है उसके रिगार्डिंग। हमारा मेन कंसर्न क्या रहेगा अभी हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका 18 जनवरी से आपका ये स्टार्ट हो चुका है, कई लोगों ने फॉर्म फिल भी कर दिया होगा और कई लोग फिल करने वाले हैं, और 16 फेब तक आपका इसका लास्ट डेट है। इसमें 2 एग्जाम होंगे, आपका CBT 1 होगा अप्रैल में। तो यहां पर हम CBT 1 की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे CBT 2 की। CBT 1 जो आपका वो क्वालिफाइंग है, अप्रैल में आपका हो जाएगा। DFCCIL आपका बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है, यानी कि इसका जो पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी है इसकी है। इन्होंने जो डेट बोल दी है उसमें एग्जाम होता है, इनका रिकॉर्ड रहा है। अगर आप पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखिए तो ये रहते हैं, तो इसको आप हल्के मत लीजिएगा। और अच्छी बात ये है, रेलवे का ये भी एक वो प्रक्रम है, लेकिन जानते क्या है, RRB जेई में उन्होंने कोई डेट नहीं दी, लेकिन ये प्रॉपर डेट देते हैं। ये अच्छा लगता है मुझे, कम से कम आप बता तो दो यार कि ये एग्जाम इस टाइम पे होगा, ऐसे होगा ना। चलिए, तो आपका अगस्त में जो होगा वो CBT 2 होगा। स्टार मार्क्स कर रखा है कि भाई आपका डेट चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन 99.9% का जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कभी ये चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अप्रैल या अगस्त आपका। अक्टूबर में आपका पेट का है, जिनका एग्जाम उनके लिए आपके लिए नहीं है वो, तो ये आपका पूरा मोटा मोटा डेट्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये दी हुई है। आगे बात करते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, तो प्लीज आप मुझे मत कॉल करिएगा किसी भी चीज के लिए। ये नंबर गिवन है, आप इस पे कॉल करिएगा। मैं हट जाता हूं, आप प्रॉपर इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका हेल्प डेस्क है आपका, तो प्लीज 9513631887 इसको इनको कॉल करिएगा, तो ये सब आपको क्लियर कर देंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, तो वो अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो फॉर्म लेगा ही नहीं वो। बस आप अपने डेटा को प्रॉपरली उसमें फिल करिएगा, जो आपका एक्चुअल डेटा होगा, छुपा के नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, बात करते हैं दिस वन। ये इंपॉर्टेंट आपका है कि भाई आपका जो वैकेंसी है वो 75 है। 75 वैकेंसी देखा जाए तो बहुत ज्यादा वैकेंसी तो नहीं है फिलहाल अभी ALP और JEE को देखते हुए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक है। हम लोग इसके लिए पहले से अवेयर रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ एग्जाम को छोड़ दिया जाए तो KVS TGT हो गया, आपका IMD हो गया, उसमें आपके 200 300 400 500 वैकेंसी मिलती हैं। बाकी 75 ठीक है। पिछली बार आपका शायद 96 या कुछ था आपका, बहुत पहले वो जो था उसमें। तो 75 वैकेंसी आपकी यहाँ पे दी हुई है। ये सारे के सारे जो ब्रांच दिए हुए हैं ये सभी एलिजिबल इसमें है। डिप्लोमा भी एलिजिबल है, बीटेक भी एलिजिबल है। अब यहाँ पे दिक्कत आती है, दिक्कत क्या है बहुत ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच होती है जो इलेक्ट्रिकल की सब ब्रांच होती है, लेकिन उनको यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। तो आप एलिजिबल तो हो, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का। आप कई लोग कई जगह एलिजिबल होंगे, नो डाउट। कई लोग इलेक्ट्रिकल में भी होंगे, कई लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होंगे, कई लोग इलेक्ट्रिकल में भी होंगे, कई लोग सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी होंगे। आप दोनों फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेबस आपको दोनों का अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, पेपर आपका जो होगा वो इन बेसिस पे होगा, तो बी केयरफुल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 60% मार्क्स। ये थोड़ा सा मुझे बेकार लगा कि 60% नहीं करना चाहिए था इनको, लेकिन ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है, और इसको मैंने खुद क्रॉस चेक किया है। ये बकायदा मैंने फॉर्म फिल करके मैंने खुद क्रॉस चेक किया है। वैसे मैं इसमें फिट नहीं बैठ रहा था क्योंकि मैं ओवर एज हूं, लेकिन एज को मैंने कम करके फिर वो किया है। तो कई लोग कंफ्यूज होंगे कि सर एज कम कर दिया आपने, फॉर्म फिल कर दिया, ऐसे तो बहुत लोग कर सकते हैं। आप कर दो, आप DV में बाहर हो जाओगे, क्योंकि DV में भाई वो आपका मार्कशीट मांगेंगे ना 10th का, और 10th के मार्कशीट में वो देखेंगे तो आपका गड़बड़ जाएगा। तो इसलिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है वही दीजिएगा। ये मैंने इसलिए किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि भाई क्या एग्जैक्टली हो रहा है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे वहां पे साफ साफ लिख के आएगा परसेंटेज शुड नॉट बी लेस देन 60%।
इवन आपका FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन उन्होंने अपलोड किया हुआ है, वहां पे अगर आपका 59.9 भी है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। सो बी केयरफुल। अब यहाँ पे एक डाउट आया था स्टूडेंट का कि सर क्या ये जो परसेंटेज है किसमें मांगा है? तो ये परसेंटेज आपका डिग्री एंड डिप्लोमा मांगा गया है। 10th में आपका कम रहेगा चलेगा, मैंने यहाँ 10th का फॉर्म फिल किया हुआ है तो वहां मैंने 50 रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने डेटा प्रॉपरली फीड किया हुआ है, जो भी आपके पास अवेलेबल है इंफॉर्मेशन उसको आपने करेक्टली फिल किया हुआ है, और उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट हो जा रहा है तो आप एलिजिबल हो। सिंपल सी बात ये है, आजकल तो बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया है, ठीक है, ताकि आप लोग का पैसा बर्बाद ना हो, क्योंकि पैसे रिफंड नहीं होते हैं, एक बार गया तो गया। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 1000 रुपीज का फॉर्म है, तो ये बड़ा एक तकलीफ और देख के हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, परसेंटेज शुड नॉट बी लेस देन आपका 60%, यानी कि आपका 60% से ऊपर या 60% होना चाहिए। ये मैंने प्रॉपरली फीड करके देखा हुआ है। तो ये क्लियर हो गया डाउट आपका। बाकी आप इलेक्ट्रिकल से भरिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भरिए, मैटर नहीं करता है, आपको पेपर उसी से देना पड़ेगा जो सिलेबस में मेंशन है वही आपका, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। फिर जो आप जब जाएंगे ना तो यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा दिया है, बीटेक बीई दिया हुआ है, बीटेक प्लस आपका एमटेक दिया हुआ है, ये सारे एलिजिबल हैं। सिर्फ डिप्लोमा अगर है तो भी आप एलिजिबल हो, सिर्फ बीटेक अवेलेबल है तो भी आप एलिजिबल हो। ऐसा नहीं डिप्लोमा कंपलसरी है आपका, डिप्लोमा बीटेक सब लोग एलिजिबल हो उसमें। और जितने ये ब्रांच हैं ये मैंने खुद फॉर्म फिल के स्क्रीनशॉट लेके यहाँ रखा हुआ है, जो जो मेंशन है यहाँ पर, जो जो मेंशन है सब कुछ आप यहाँ पर एलिजिबल हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन आपका, फिर रेल सिस्टम कम्युनिकेशन आपका, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईच एंड एवरी। लेकिन याद रखिएगा अगर आप सिग्नल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सिग्नल का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा आपको, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट आपके जो है वो बता दिया मैंने आपको कि बीटेक वाले एलिजिबल आपके हैं। यहाँ पर देखिए बीई बीटेक इंजीनियरिंग वाले सब एलिजिबल आपके हैं। यहाँ पर जो है डिप्लोमा अगर आपका डिग्री है आपका वो सब आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका लेटरल एंट्री भी है तो भी आप एलिजिबल कर सकते हो। इन्होंने प्रॉपरली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ईच एंड एवरी पॉइंट को बड़ा ही शानदार एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं बात करते हैं एज लिमिट की। अब देखो यहाँ पे लिखा ना, ये फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव आपका जो है सब एलिजिबल, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 60% कंपलसरी बोला गया है, याद रखिएगा। एज लिमिट आपकी जो दी हुई है वो 30 दी हुई है, 30 से आप बिल्कुल भी ऊपर नहीं हो सकते हैं। जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी आपका जो रहेगा वो अपना एड ऑन कर लीजिएगा, जो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा, मैंने यहाँ पे क्या देखा, अगेन यू डू नॉट मीट द एज क्राइटेरिया। मैं ऑलरेडी ओवर एज हो चुका हूँ इसके लिए, तो मैंने अपनी एक्चुअल एज डाली यहाँ पर। तो क्या हुआ, उसमें लिख के आया कि आपका जो एज है वो गड़बड़ है, इसलिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो क्योंकि भाई पैसे लग रहे हैं तो पैसे आपके फालतू ना लगे, इसलिए ये सिस्टम आजकल आ गया है, बड़ा अच्छा आ गया है। लेकिन फिर मैंने एज कम की तो चेक किया मैंने, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जीक्यूटिव एसएनटी आपका है, तो एसएनटी तो इसमें आपका CBT1 CBT2 होगा, पेट आपका नहीं होगा, बाकी डीवी होगा, और आपका मेडिकल टेस्ट तो आपका होगा ही होगा, ऑब्वियस बात है। अच्छा, जो लोग इलेक्ट्रिकल से नहीं है, जो लोग सिग्नल से नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक से नहीं है, आपके पास अगर ये वीडियो आती है, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, कोई भी हैं, प्लीज अपने दोस्त जो आपके हैं उनको आप शेयर कर देना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्पेशली, ठीक है, कि वो बेचारे काफी परेशान रहते हैं। आगे बात करते हैं आपका स्कीम ऑफ जो आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये 2 टाइप से आपका होगा, CBT1 होगा एंड आपका CBT2 होगा। CBT1 जो होगा सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का होगा, यानी सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, और फिर आपको CBT2 में आपको जाना है। नेगेटिव मार्किंग आपकी है 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग दी हुई है, ठीक है। और देखिए अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि RRB JEE ALP टेक्नीशियन ग्रेड 1 और आपका अभी ये आ गया है, तो सिलेबस भी आपका एकदम बड़ा बेहतरीन दिया हुआ है। अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इस चीज का एहसास होगा। तो वो कहते हैं ना कि एक सोने पे सुहागा टाइप हो गया है, यानी कि एक पन दो काज हो गया है, बड़ा शानदार हो गया है, ठीक है। तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है, CBT1 सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर है आपका, CBT2 आपका जो होगा वो आपका फर्दर जाएगा। CBT2 के लिए 20 टाइम्स लोगों को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा, 20 टाइम्स। अगर 75 है तो आपको मान लो कितना हुआ, 1500 अराउंड आपका ना, ऐसा कुछ होगा ना, हाँ जी। तो इतने लोग को आपको क्वालिफाई किया जाएगा, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा वहां पे 75 स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा, जितनी सीट्स दी हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका जो स्टेज 1 है, जो मैं नहीं कराऊंगा, ये मेरा नहीं है कोर, तो मैं ये नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का आएगा, अवेयरनेस आपका 15 आएगा, जनरल साइंस आपका 15 आएगा, रीजनिंग आपका 30 का आएगा,
और रेलवे के रिलेटेड जो आएगा वो 10 का आएगा आपका, तो 100 का होगा, फिर आपका वो कट ऑफ मिलेगा आपको। अगेन 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा इस चीज का। 1/4 कट ऑफ, सॉरी नेगेटिव मार्किंग आपकी दी हुई है यहाँ पर, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं आप गलती से भी। एंड अगेन आगे बढ़ते हैं। स्टेज 2 में आपका 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे, और 1 मार्क्स का एक रहेगा, और 120 मिनट रहेंगे आपके पास। तो अब जेई में और DFCCL में ये फर्क है, जेई में 120 में 150 होते हैं, यहाँ पे 120 में 120 रहेगा, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा। तो लेवल आपका जेई से थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ठीक रहेगा, मतलब ऐसा नहीं बहुत हाई फाई रहेगा। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस आपको मिलेगा इसका, जब प्रीवियस आप देखेंगे ना तो आपका ITI का जो लेवल होता है, मैंने पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो इसकी नहीं आई थी, डिप्लोमा नहीं आई थी, ITI की आई थी, तो मैंने वहां का पेपर देखा था, पेपर लेवल ठीक था, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत हल्का लेवल आता है, हाँ बहुत हाई भी नहीं आता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2008-18 में वैकेंसीज की आई थी, तो वहां पे आपका सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम वो सिलेबस में मेंशन था, तो वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। इस बार सिलेबस में चेंज हुआ है, ठीक है, तो सिलेबस को देखते हुए आपको पढ़ना है, क्योंकि ये हर बार सिलेबस में कुछ खुराफात करते रहते हैं। क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो आपका ITI का जो पेपर हुआ था, जूनियर एग्जीक्यूटिव बोलते हैं उनको हम, तो उनका जो सिलेबस था उसमें उन्होंने रिवाइज किया था, यानी कि उसमें आपका अगर बात करूं तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स था, फिर आपका फिटर का भी कुछ सिलेबस था, और आपका इलेक्ट्रिकल कुछ सिलेबस आपका था, मिक्स था तीनों। लेकिन जो वेटेज था आपका ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्यादा रहेगा, तो प्रीवियस ईयर को देखते हुए आप इसमें थोड़ा सा आप एक वो नहीं कर सकते भरोसा, बस ये मुद्दा है, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस किया है तो देखा है मैंने, एवरी टाइम ये सिलेबस को चेंज करते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं वापस, तो क्या देखा आपने 120 मिनट आपको देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर मोर देन 1 सेक्शन रहेंगे तो कोई सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं होगा, ये याद रखिएगा आपका। बाकी स्टेज 2 की हम बात फिर से करेंगे जब आगे आएगा आपका, अभी स्टेज में आप तैयारी करिए अच्छे से, स्टेज 2 के हम बैठे हुए हैं। तो ये आपकी पूरी कहानी है, 120 मिनट में 120 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 120 में 96 रहेंगे टेक्निकल, और बाकी जो रहेगा वो रहेगा नॉन टेक का पोर्शन आपका, ठीक है। अच्छा, जो क्वालिफाइंग नेचर आपका दिया हुआ है 40% आपको लाना ही लाना है, अगर 40% से कम है तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे, तो ये तो उसके लिए है नॉर्मली आपका, ये तो सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखिएगा 40% आपका जो है नॉर्मली आपको लाना ही पड़ेगा। अगर 100 में 40 अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो ऐसे ही बाहर हो गया। उसके बाद तो कट ऑफ निकलता है 60, 65, 70 आपका जो रहेगा वो आपका, ठीक है। एग्जामिनेशन फी आपकी जो है वो 1000 रुपीज है, तो अच्छा खासा अमाउंट है, ये छोटा अमाउंट नहीं है, तो इसलिए बहुत केयरफुली आप देखिएगा, ध्यान से फॉर्म भरिएगा। लेकिन जिन्होंने जेई का फॉर्म फिल किया हुआ है तो वो पक्का इस फॉर्म को फिल करें, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, जहां तक पूरी उम्मीद है बहुत फायदा मिलेगा आपको। जेई का जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप आराम से फॉर्म फिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलेबस जो आपका है वो जेई का और इसका सेम है, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, मैंने खुद नहीं बनाया है, ऑफिशियली उन्होंने दिया हुआ है, तो मैं आपको कंपेयर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हो गई आपकी जो भी चीज थी, तो होपफुली आपका जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्लियर हो गया। आपका 10th में परसेंटेज कुछ भी मैटर नहीं करेगा, आपका जो डिग्री है या डिप्लोमा है उसमें 60% होना कंपलसरी है, अगर उससे कम रहेगा तो फॉर्म लेगा ही नहीं। अब उसके लिए आप जबरदस्ती मुझे फोन करेंगे, कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। फोन कहाँ करना है आपको, अगर कोई दिक्कत आपकी आती है तो आपका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है दिस वन, यहाँ पे फोन करिए, आप उनको परेशान करिए आप, क्योंकि वो उनके पास कंटेंट है, चीजें हैं, इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास नहीं है ना। तो ये जो नंबर है यहाँ पे मैसेज कर, कॉल करिए, कुछ भी करिए, जो भी करना है, ठीक है। क्योंकि उनके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर है, मैं एक टीचर हूं, सिंपल सी बात है, तो जो भी नोटिशन होगा उसमें जो जो चीजें हैं मैं वो डिकोड कर सकता हूं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरा जो भी है, होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, तो होपफुली जो भी रहेगा जेन्युइन डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं कि भाई कोर्स या जो भी आपका है क्लासेस हैं कैसे होंगी, क्या कर सकते हैं हम लोग, एज यू नो। तो जिनको भी अगर कोर्सेस या क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ये वीडियो आगे कर सकते हैं आप, और जिनको नहीं करनी है आप यहां से जा सकते हैं ना, मतलब आप आराम से फिर अपनी तैयारी करिए, जाने मतलब ये कि आप अपनी तैयारी करिए। और यूट्यूब पे क्लास जैसे आप जानते ही हैं कि आपका एग्जाम डेट अनाउंस होता है तो मैं क्लासेस लेता हूं मैराथन, वो आपकी होंगी, इसके लिए भी होंगी आपकी, ठीक है, किसके लिए, DFCCL के लिए होंगी आपकी, गॉट इट। बाकी जो लोग हैं, यानी कि जिनको लगता है, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों जो वेट कर रहे हो इस वीडियो का, या किसी कोर्स का वेट कर रहे हो कि कोर्स एक ऐसा मिल जाए जहां पे हम प्रॉपरली पूरा तैयारी कर सके अच्छे से, तो आप उस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, बाकी आगे बात करते हैं अब हम लोग किसके बारे में, कि कोर्स में क्या क्या चीजें आपकी हैं, और कोर्स कब कैसे क्या होने वाला है, हम उसकी बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से बहुत आराम से सुनिएगा, तो हम ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे।
पहला आपका फुल थ्योरी प्लस एमसीक्यू बिल्कुल आपको मिलेगा। प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा, बाइलिंगुअल होता है, पीडीएफ क्लास के साथ अटैच होता है। पीडीएफ की बात करूं अगर मैं, तो आपको पीपीटी फॉर्म में जो मैं पढ़ाऊंगा आपको बोर्ड में वही मिलेगा। A4 सीट में पूरा एक साथ नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज आप लोग ये पूरा प्रॉपर सुन के ही बैच ज्वाइन करिएगा। ऐसा ना हो कि बाद में आप ज्वाइन कर ले फिर बोले सर आपने कहा नहीं था। तो मैं वीडियो में हर एक चीज पहले से बता देता हूं, झूठ बोल के आपको बैच नहीं ज्वाइन कराना मेरे को, ठीक है। फुल थ्योरी प्लस एमसीक्यू होगा, गारंटी के साथ होगा। इसमें प्रैक्टिस बैच स्पेशली आपका डीएफसीसीएल का आएगा अप्रैल के बाद। जैसे ही आपका अप्रैल में पेपर होगा उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर देंगे। उसका कोई चार्ज नहीं होगा, जिन्होंने बैच ज्वाइन किया हुआ है वो अपने आप उनके में ऐड हो जाएगा, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं उसका रहेगा, ठीक है। बाइलिंगुअल है, लेकिन हाँ जो प्योर हिंदी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही पढ़ते हैं, एक बार आप डेमो देख लीजिएगा। डेमो मैंने दे रखा है, आरआरबी जेई के लिए मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे। मैं इसका एक फोल्डर बना दूंगा अलग से डीएफसीसीएल का, वो डेमो आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आप ज्वाइन करिएगा। बाकी जो इंग्लिश वाले हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, गारंटी मेरी है। बाकी हिंदी वाले को दिक्कत नहीं होगी, ये भी गारंटी है। लेकिन होता है कि जो एकदम प्योर टाइप के, तो एक बार प्लीज आप डेमो जरूर देख लीजिएगा। उसका डेमो आपको मिल जाएगा, मैं शाम तक उसको अपलोड करवा दूंगा, डोंट वरी। कहां पर? यूट्यूब पर, ऐप पर वो सुविधा पहले थी, अब वो सुविधा हट चुकी है, इसलिए यूट्यूब पे ही करना पड़ेगा। पीडीएफ, आगे मैंने आपसे कहा पीडीएफ A4 सीट नहीं रहेगी, वो पीपीटी फॉर्म में रहेगी, वो क्लास के साथ आपको अटैच रहेगी। क्लियर है ये पॉइंट? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। लाइव क्लासेस होती हैं, लेकिन अभी जो आपका डीएफसीसीएल का वैकेंसी है, इसमें जो कोर्स रहेगा, इसमें आपका, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफी लोड है, आरआरबी जेई एएलपी का क्लासेस चल रही है बैक टू बैक। तो आरआरबी जेई जो आपका बैच चल रहा है उसकी वीडियो आपको यहां मिलेंगी, ये मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। यानी कि 70 से 80% आपका सिलेबस कवर्ड हो चुका है आरआरबी जेई में, तो वही वीडियोस आपको यहां पे मिलने वाली हैं। तो लाइव में क्या मतलब होगा आपका? लाइव में आपका जो बचा हुआ है, जैसे आपका अभी मैं सिलेबस दिखाने वाला हूं, वो आप उससे लाइव पढ़ सकते हैं। और आपका जो प्रैक्टिस बैच रहेगा वो पूरा लाइव रहेगा। ये बात कर रहा हूं मैं जनवरी में। अब ये वीडियो कोई देख रहा है मई में, जून में, जुलाई में, तो आपका तो ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुका है, तो फिर आपको लाइव कैसे मिलेगा? आया समझ में? तो यहां पर आपको जो आरआरबी जेई का मैं चला रहा हूं, जो 80% का सिलेबस कवर हो चुका है, वो वीडियो आपको पूरी मिलेंगी। उसका फायदा क्या मिलेगा आपको? आपका सिलेबस फटाफट आप कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट आता है रिकॉर्डिंग वीडियो देखने के बाद, तो मैं हूं, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अब आप उस चीज के लिए मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मुझे मैसेज करिए कि सर मैंने ये क्लास देखी है, इस क्लास में ये डाउट है, प्लीज मुझे बता दीजिए। अगर इन केस आपको मान लीजिए रिस्पांस नहीं मिलता है, 2-4-10 घंटे आपको मान लो ऐसा हो गया कभी, इन केस, वैसे होता नहीं है लेकिन कभी अगर हो गया, क्योंकि मैं टीचर हूं, दिन भर क्लासेस चलती रहती हैं, तो मुझे आप दोबारा उस मैसेज को पिंग कर दीजिएगा, सर ये डाउट था, आप बताना भूल गए थे, तो बता दीजिए फिर से, मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। लेकिन 99.9% ये होता है, जो ऑलरेडी बैच में ज्वाइन है वो उनको पता है अच्छे से, ठीक है भाई। कभी कभी अब देखिए 100% तो एफिशिएंसी होती नहीं है, मैं भी इंसान ही हूं, अगर भूल जाता हूं तो प्लीज आप सभी लोग दोबारा मुझे मैसेज कर दिया करिए, ठीक है। तो अगेन लाइव क्लासेस होंगी किसकी? प्रैक्टिस बैच प्योर लाइव रहेगा, वो जाएगा अप्रैल के बाद। अप्रैल में वो स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं होगा, वो अप्रैल में जब आपका सीबीटी 1 हो जाएगा तो मई में हम इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो थ्योरी क्लास आपकी है वो ऑलरेडी कवर्ड है, तो उनको आप देख सकते हैं। आरआरबी जेई का वो जितना रहेगा वीडियो रहेगा। क्यों रहेगा? उसका रीजन है, देखिए अभी बहुत सारी वैकेंसी आई थी, अगर मैं बताऊं तो एसएसबी जो आपका आईटीबीपी है उसका आया था, कई सारे पॉलिटेक्निक की वैकेंसी आई थी आपकी, मैंने वो वीडियोस नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि उनका सिलेबस काफी अलग था और मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं नया बैच बनाकर नई क्लास लेकर मैं उसको पूरा कर सकूं। तो बैच लॉन्च करना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बैच को कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये फायदा मिल गया मुझे कि डीएफसीसीएल का जो सिलेबस अभी आप देखेंगे एकदम डिट्टो जीए जैसा ही है, तो इसलिए मैं यहां रिलैक्स हो गया कि चलो भाई जो मैंने जेई में पढ़ाया हुआ है वही स्टूडेंट को हेल्प कर जाएगा, किसमें? आपका डीएफसीएल में हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। डिजिटल बोर्ड में क्लास आपकी हुई है पूरी, जैसे आप देख पा रहे हैं। सेपरेट आपका टेलीग्राम ग्रुप होता है जहां पे आपको क्लास की अपडेट आती है डेली, भाई कौन सी क्लास कैसे क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपका रहता है वो आपको मिल जाएगा। उसमें जो आपका कोर्स ज्वाइन करेंगे ना, तो वहां पे एक लोगो बन जाएगा डीएफसीएल का, वहां आपको मिल जाएगा। डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी जो होती है वो मेरे साइड से ही होती है, आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करेंगे, डायरेक्ट मुझे, कोई मेल नहीं, कोई तीसरा आदमी नहीं, मैं हूं, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है कि कहां आपको डाउट आ सकता है, कहां आपको दिक्कत हो सकती है, तो मैं हूं, सीधे मैं ही क्लियर करूंगा डाउट। एंड्रॉयड में चल सकता है, पीसी में चलेगा, और डिस्काउंट जो है वो आपको बताता हूं मैं भी, डिस्काउंट कितना है, क्योंकि कई लोग का होता है, इस डिस्काउंट बता देंगे तो अच्छा रहेगा, तो बता दूंगा मैं आपको। टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगी, बुक्स कोई भी फॉलो नहीं करनी है, टेस्ट पास वहां पे आपको दिखेगा,
टेस्ट पास जो है वो आपको वहां पे दिखेगा। टेक्निकल ग्लिच हुआ है, इस वजह से वो अभी तक हटा नहीं है। अगर दिखता है तो आपको उसको स्किप करना है, वो मेरे साइड से नहीं है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे आपको दिखेगा, कैसे उसको आपको स्किप करना है, वो आपकी पूरी चॉइस है। तो टेस्ट पास मेरे साइड से नहीं है, याद रखिएगा। तो ये पूरा आपका जो मैंने बताया है, आपको इसमें 100% मिलेगा। जो मैंने बोला है 100% मिलेगा आपको। इनमें से कुछ भी आपको अगर नहीं मिलता है तो आपकी फीस मैं रिफंड कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है जो मैंने बातें बोली हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बात। और हाँ, ये चीजें देख कर ही आप ज्वाइन करिएगा, ये चीज देख के ही आप प्रॉपरली ज्वाइन करिएगा। ऐसा ना हो कि आप ज्वाइन कर लें और उसके बाद अगर इनमें से कोई बात अगर आप बोलते हैं कि सर ये मुझे नहीं पता, तो फिर उसमें फिर दिक्कत हो जाती है, फिर वो बड़ा लफड़ा हो जाता है। तो बेटर ये है कि यार आप अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो और अच्छे से ज्वाइन करिएगा आप। हाँ, ऐसा ना हो कि आप फिर बाद में गिल्ट फील करें, मैं भी गिल्ट फील करूं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके आरआरबी जेईई का सिलेबस है जो अभी आपका रिसेंटली 24 में अनाउंस हुआ था। तो यहाँ पे पहला लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपका, फिर डिजिटल आपका दिया हुआ है, फिर LIC दिया हुआ है, फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर दिया हुआ है, मेजरमेंट दिया हुआ है, कम्युनिकेशन दिया हुआ है, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर आपका और बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, ये 10 आपके हैं। ये आपका आया DFCCL का आपका, ये रहा, यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट कोड 23। और आपका 96 क्वेश्चन जो है ये मैं कराने वाला हूं, ये मेरे हाथ में है। बाकी ये 24 आपको अपने साइड से करने हैं, इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं रहेगा। टेक्निकल पूरा मैं कराऊंगा, नॉन टेक आपको अपने से करना पड़ेगा। 96 का मेरा है, तो 96 में आपको 90 85 आपको आराम से मिल जाएंगे, बाकी उधर आपको देखना पड़ेगा। अगर आप सिलेबस देखो ध्यान से तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल आपका, फिर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट आपका, फिर लिखा हुआ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, फिर लिखा है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट आपका लिखा है, फिर लिखा है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर आपका, फिर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, फिर लिखा हुआ है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर लिखा हुआ है डेटा कम्युनिकेशन, फिर लिखा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फिर लिखा हुआ है बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर लिखा है एटसेट्रा। यानी कि जो आरआरबी जेईई में 10 सब्जेक्ट उन्होंने प्रॉपरली डिकोड किए हुए हैं कि उसके अंदर क्या पढ़ना है, इन्होंने इसको गायब कर दिया है बस। और इनकी जो मेन हेडिंग है उसको ही इन्होंने यहां पर सिलेबस में लिख दिया है, डिट्टो वैसा ही लिख दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सिलेबस जेई का है वही सिलेबस आपका DFCCL का भी तो हो गया। हाँ, अब ये है कि इन्होंने इसको अंदर डिकोड नहीं किया है, तो हो सकता है कि ये कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लें, जो कि हर एग्जाम में होता है, ऐसा कोई नया नहीं है कि अगर 96 अगर आता है तो 96 में 6 7 10 क्वेश्चन गारंटी नहीं होती है, वो लग बाई चांस होता है। जितना हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उसमें हो गया बात की बात है। लेकिन आपका जो सिलेबस है देख लो, आप मैच कर लो, डिट्टो आपके वही लाइंस उन्होंने यहाँ पे लिख दी हुई हैं, जो जो यहाँ पे मेन हेडिंग्स हैं वही हेडिंग उन्होंने यहाँ पर कॉपी कर दी है पूरी। अभी अगर आपको लाइव पढ़ना है तो लाइव में अगर बात करूं आपका, तो अभी आपका डेटा कम्युनिकेशन बचा हुआ है, ये मैंने अभी आपको नहीं कराया हुआ है। और आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल आपका, ये दो टॉपिक अभी आपके नहीं स्टार्ट हुए हैं, बाकी सभी स्टार्ट हो चुके हैं और सब में थोड़े थोड़े टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी आपका अपकमिंग डेज में हो जाएगा। ठीक है, अगेन रेलवे जेई का जो सिलेबस है वही आपका यहाँ पे होने वाला है, तो वही क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। आपको वो रिकॉर्डेड प्रॉपर देखना पड़ेगा पूरा। अब कोई दिक्कत आपको आती है रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मैं बैठा हूं, आप उसकी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, आई एम हियर, डोंट वरी। तो बात करते हैं कि बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पेड कोर्स में, और आपका ये क्यूटेक ऐप है, पहले आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप इसमें रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे आप, ठीक है। तो आपको पेड कोर्स यहाँ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट पास है, आपको ये नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये मेरे साइड से नहीं है। पेड कोर्स में आप जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा DFCCIL आपका CBD2 96 मार्क्स का कोर्स आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ करेंगे बाई नाउ पे क्लिक, तो यहाँ पे आपको देखो लिखा ना टेस्ट पास दिखा आपको, यानी कि ये ऐसा है कि सारे एग्जाम्स का आपको मिलता है यहाँ पर। तो ये आपके ऊपर है, 49 रुपीज का है, ये आपके ऊपर है। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें नॉन टेक के जितने SBI IBPS UP टेट सी टेट जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये मेरे साइड से नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। आप इसको स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्किप करेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा ऐसा, कूपन कोड आपका जो दिया हुआ है वो आपका है फ्लैट 45। फ्लैट 45 है कि न्यू 40 है यार, एक मिनट रुको, जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, मैं भूल ही गया कोड क्या अप्लाई करना था। जस्ट वेट फॉर सेकेंड। क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट्स को भाई ऑलरेडी फीस की ज्यादा है एप्लीकेशन फॉर्म की, तो जस्ट वेट। हाँ, न्यू 45 है आपका, न्यू 45 है। यहाँ पे न्यू NEW
और 45 आपको ऐसे लिखना है, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ये किसके लिए है? जो न्यू यूजर होंगे। तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो आपका फीस है वो 3000 था, आपको हो जाएगा 1650 पड़ जाएगा। कितना? 1650 रुपए का पड़ जाएगा। आपके एग्जाम तक ये वैलिड रहेगा। आपके एग्जाम तक क्या रहेगा? ये आपका ये वैलिड रहेगा, मतलब अगस्त तक। मान लीजिए आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हम इसको कंटिन्यू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो ओल्ड यूजर हैं उनके लिए है रिन्यू, रिन्यू 55। ठीक है भाई, ये उनके लिए है। अच्छा, जिन्होंने आरआरबी जेई का बैच लिया हुआ है उनको जरूरत नहीं है लेने की। चाहता तो मैं बोल देता कि इसका भी ले लो आप, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपका आरआरबी जेई सिलेबस से ही काम हो जाएगा। नो नीड टू बैच ज्वाइन दिस बैच। हाँ, बाकी हाँ, DFCCL के लिए स्पेशली डेडिकेटेड प्रैक्टिस बैच आपका आएगा, ये गारंटी मेरी है। मई में वो स्टार्ट होगा, ये गारंटी मेरी है। तो यहां से आप पे कर सकते हैं। पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इनको चूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो कोर्स है वो आएगा माई सब्सक्रिप्शन में, आपका ऐड हो जाएगा। जो कोर्स आपका है माई सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा। अभी इसमें कंटेंट जो है वो कॉपी के लिए मैंने बोल दिया है टीम को, वो कॉपी कर देंगे जेई वाले बैच से। तो आपको यहाँ पे कंटेंट शाम तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस देख सकते हैं आप। ठीक है, क्लासेस कैसे देखनी है, क्या देखना है, सब कुछ वहां पे आपका एक वीडियो मिल जाएगा। आपको DFCCL का लोगो बना रहेगा, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा कि क्लासेस किस सीक्वेंस आपको देखनी है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं बैठा हूं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या है, ये नंबर दिया हुआ है, आप आराम से पूछ सकते हैं। बाकी हाँ, अब ये सर एलिजिबिलिटी क्या है, जो मैंने वीडियो बता रखा है, अगर वो पूछना है आपको तो कोई मतलब बनेगा नहीं। क्योंकि देखिए अगेन भैया आपका है, मैं किसी स्टूडेंट को ना नहीं करता तो मुझे बड़ा गिल्ट फील होता है। तो प्लीज आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो मैंने बता रखा है वीडियो में कि आपकी क्लास क्या होंगी, बाइलिंगुअल होंगी, PDF आपको मिलेंगी, यहाँ पे क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी पहले से, जो आरआरबी जेई वाली हैं। ये मत बोलना बाद में कि सर आपने तो कहा था कि नया बैच चलेगा और आप तो यहाँ पे जो प्रीवियस से जो लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड वही आपने दे दिए हैं। तो मैंने बता तो रखा है ना कि भाई क्लासेस का टाइम है नहीं अपने पास, तो इसलिए मैं जो रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हैं जेई वाली वो मैं आपको इसमें भी दे दूंगा। हाँ, जेई वाली क्लासेस जो हैं वो एकदम लेटेस्ट हैं, ऐसा नहीं कि वो 10 साल पुरानी वीडियोस हैं या 5 साल पुरानी वीडियोस हैं, वो लेटेस्ट हैं। और दूसरी बात ये होती है कि रिकॉर्डेड क्लास में दिक्कत क्या आती है कि मान लो कोई टॉपिक आपने पढ़ा और उसमें आपको दिक्कत आया, तो आप किससे पूछोगे? तो उसके लिए बैठा हूं मैं, ये उसके लिए नंबर है कि क्लास में कोई दिक्कत आपको आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये नंबर है, आप मुझे मैसेज कीजिए। जैसे भी हो सकता है एज सुन एज पॉसिबल मैं आपका जो भी डाउट रहेगा क्लियर कर दूंगा। और टेस्ट पास मत लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, टेस्ट पास ये मेरे साइड से नहीं है, प्लीज बी केयरफुल। हाँ, एंड थैंक यू सो मच। बाकी जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज इसको आप शेयर कर दीजिएगा एज मच एज पॉसिबल। कई लोग इस वीडियो का काफी दिन से वेट कर रहे हैं। और जो कंटेंट है आपका वो शाम को मैं कॉपी करवा दूंगा, कॉपी हो जाएगा। आज आपका 27 है ना, तो रात को आपका 8-9 बजे तक हो जाएगा, 9-10 बजे तक। तो आराम से आप क्लासेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सीक्वेंस में आपको बता दूं, अगर इनकेस आपको लगता है तो सीक्वेंस आपका जो रहेगा इसमें आप कैसे देखेंगे, पहले आप शुरू करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल, जो आपका पहले है, क्या आपका है, पहले आप शुरू करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर आपका EDC LIC साथ में देखेंगे आप। बाकी डोंट वरी, मैं वो वीडियो बना दूंगा, आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर। कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, फिर वीडियो ध्यान रखिए, बाय बाय।